Good morning everyone. So we were on chapter number 10, that is percentage. In the last class we have completed some of the word problems related with the percentage. Last class में हम लोगों ने percentage पे based कुछ word problems complete किए थे. Today also we are going to solve the word problems based on percentage. Here on the board you can see I have written two questions related with the word problems. Word problems से related यहाँ पे हम question solve करेंगे. The questions are similar to the one that we have solved in the previous class, but the value is changed. यहाँ पे आप जो question देखेंगे वो similar है, जो method हम लोगों ने last class में use किया था उस पर based है, but you can see the values are changed है. यहाँ पे आपको जो values दी गई है वो change करके दी गई है. Question क्या है? Question is an alloy contains 32% copper. एक alloy में 32% copper है, 40% zinc, 40% zinc है, and the rest nickel. Find in grams the quantity of each contains in 1 kg of alloy. यहाँ हमें क्या करना है, एक alloy में आपको कंटेंट दिया है कॉपर का, जिंक का एंड द रेस्ट बाकी का बचा हुआ निकल है. तो आपको क्या करना है, आपको ग्राम में वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ ईच ऑफ द कंटेंट इन 1 kg ऑफ अलॉय. अगर वैल्यू 1 kg ऑफ अलॉय है तो ये जो तीनों पर्टिकुलर मिनरल्स आपको दिए हैं उस पर आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है. नाउ हियर वी कैन राइट द स्टेप्स एज. फर्स्ट स्टेप हम कैसे मेंशन कर सकते हैं, जो वैल्यू हमें दी है क्वेश्चन पे उससे हम स्टार्ट करते हैं. क्या वैल्यू दी है? टोटल क्वांटिटी ऑफ अलॉय. फर्स्ट वी कैन राइट टोटल क्वांटिटी ऑफ अलॉय. क्या दी है टोटल क्वांटिटी ऑफ अलॉय? इन द क्वेश्चन इट इज गिवन एज 1 kg. इसमें दी है वैल्यू हमें 1 kg में, और हमसे कहा गया है वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू इन ग्राम. हमें किसमें फाइंड आउट करना है? ग्राम में. तो यही हम चेंज कर सकते हैं वैल्यू को. कैसे? 1 kg दिया है, 1 kg को जब हम ग्राम में चेंज करेंगे तो वो वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 1000 ग्राम. क्यों? क्योंकि कन्वर्जन हमने पढ़े हैं, उस बेसिस पे 1 kg में वैल्यू होती है 1000 ग्राम. तो क्वेश्चन के बेसिस में टोटल क्वांटिटी ऑफ अलॉय is equal to 1 kg, which we have further changed into gram, that is 1000 gram. अब जो कंटेंट्स हमें दिए हैं उनकी वैल्यू को मेंशन करते हैं. फर्स्ट वन इज गिवन एज कॉपर जिसका परसेंट दिया है 32. नेक्स्ट वन इज गिवन एज जिंक जिसका परसेंट दिया है 40. एंड द रिमेनिंग वन इज निकल. जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो किसका है? निकल का. तो अब सेकेंड हम क्या मेंशन कर सकते हैं? क्वांटिटी ऑफ कॉपर. कॉपर की क्वांटिटी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो वो क्वांटिटी हमें क्या दी है? परसेंटेज इज गिवन है 32%. किसका 32% लेना है हमें? ऑफ द टोटल कंटेंट गिवन इन द अलॉय. टोटल कंटेंट इज गिवन एज 1 kg. तो इसको हम फर्दर कैसे चेंज कर सकते हैं? 32% ऑफ 1000 ग्राम. क्यों 1000 ग्राम? क्योंकि हमने यहीं पे उस वैल्यू को ग्राम में फाइंड आउट किया है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है? 32% ऑफ 1000 ग्राम. इसको फर्दर कैसे चेंज करेंगे? 32% दिया है तो डिनोमिनेटर में हम यूज करेंगे 100. ऑफ को हम रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाई से और यहाँ वैल्यू लिखेंगे 1000. यहाँ अब आपको क्या करना है? इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना है. तो आपने इन दोनों जीरोस को कैंसिल किया एंड द वैल्यू इज 320 ग्राम. क्या वैल्यू बचेगा हमारे पास? 320 ग्राम. नेक्स्ट पार्ट इज गिवन फॉर जिंक. नेक्स्ट पार्ट किसके लिए दिया है? जिंक के लिए दिया है. तो क्वांटिटी ऑफ जिंक. जिंक की वैल्यू निकालनी है हमें. जिंक के लिए परसेंटेज क्या दिया है? 40. तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी है 40%. किसका 40% फाइंड आउट करना है हमें? 1000 ग्राम का. तो 40 upon 100 into 1000 gram. Now we can cancel out both the zeros. 40 into 10 is 400 ग्राम. ये वैल्यू हमें किसकी मिली है? जिंक की मिली है. हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? निकल की हमें फाइंड आउट करना है. तो रिमेनिंग वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जब हमें रिमेनिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा?
जो टोटल अलॉय दिया है दैट इज 1000 ग्राम, उसमें से हमें जो कॉपर और जिंक है इनकी वैल्यू को करना होगा सबट्रैक्ट। तो रिमेनिंग वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्वांटिटी ऑफ निकल किसकी फाइंड करनी है हमें? क्वांटिटी ऑफ निकल। कैसे फाइंड आउट करेंगे निकल की क्वांटिटी? हमें ऐड करना होगा कॉपर और जिंक की वैल्यू। किसकी वैल्यू ऐड करना होगा? कॉपर और जिंक। जब हम ये दोनों वैल्यूज ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या है? 320 प्लस 400। तो फाइनल वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 0, 2, 4 प्लस 3 इज 7। क्या वैल्यू मिली हमें यहाँ पे? 720। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें? निकल की। तो निकल की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो टोटल कंटेंट है दैट इज 1000, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 720। 0, 10 minus 2 is 8 and 9 minus 7 is 1। क्या वैल्यू मिली हमें? सॉरी 9 minus 7 is 2। क्या वैल्यू मिली हमें यहाँ पे? 280 ग्राम। Therefore, quantity of nickel is equal to 280 gram। In this way, we have to find out the value of nickel। सबसे पहले जो वैल्यूज हमें दी हैं वो हमने मेंशन की। क्या वैल्यू दी है? टोटल क्वांटिटी ऑफ अलॉय इज गिवन एज 1 kg। कितनी वैल्यू दी है? 1 kg दी है, जिसको हमने फर्दर चेंज किया ग्राम में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे वैल्यू ग्राम में पूछी गई है, इसलिए हमने इस 1 kg को चेंज किया 1000 ग्राम में। नेक्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ कॉपर। क्वांटिटी ऑफ कॉपर इज गिवन एज 32%। 32% किसका निकालना होगा हमें? टोटल कंटेंट का। टोटल कंटेंट इज गिवन एज 1000 ग्राम। तो 32% परसेंट को रिप्लेस करेंगे डिनोमिनेटर में 100, ऑफ को रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाई से, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। Here we can cancel out both the zeros। zeros को कैंसिल किया तो हमें वैल्यू मिली 320 ग्राम। नेक्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ जिंक। जिंक का परसेंट हमें कितना दिया है? 40%। 40% किसका निकालेंगे? 1000 का। तो यहाँ पे भी हमने जीरोस को कैंसिल किया एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट द वैल्यू 400 ग्राम। नाउ ऐड बोथ दीज वैल्यूज। इन दोनों वैल्यूज को हम क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है रेस्ट इज निकल, बाकी का बचा हुआ कंटेंट निकल का है। तो वो निकल की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल में से इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करके। इन दोनों का जब सम निकाला तो वैल्यू मिली हमें 720 और इसको हमने 1000 में से किया सब्ट्रैक्ट। So finally we got the value as 280 gram. Therefore, quantity of nickel in 1 kg of alloy is 280 gram. Now next part is given as second example. A basket contains, एक basket में कितने eggs हैं? 350. A basket contains 350 eggs. If 12% of these eggs are rotten, how many eggs are good enough to be sold? क्या क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट आपको कि एक बास्केट में कितने एग्स हैं? 350। इसमें से 12% ऑफ द एग्स आर रोटन। रोटन एग्स की वैल्यू या परसेंटेज कितना है? 12। वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी एग्स आर गुड इनफ टू बी सोल्ड। इसमें से कितने एग्स गुड इनफ है जिसको कि हम सेल कर सकते हैं। तो जो गिवन वैल्यूज दी है उनको मेंशन करते हैं। फर्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ एक्स। टोटल नंबर ऑफ एक्स हमें कितने दिए हैं यहाँ पे? 350। क्या वैल्यू दी है? 350। हियर परसेंटेज ऑफ रोटन एक्स। नेक्स्ट वन इज परसेंटेज ऑफ रोटन एक्स। रोटन एक्स के परसेंटेज हमें कितने दिए हैं? 12%। वैल्यू कितनी दी है? 12%। टोटल नंबर ऑफ एक्स कितने दिए हैं? 350। तो जब हमने परसेंटेज रोटन एक्स का दिया है 12%, तो यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ सेलेबल एक्स। सेलेबल एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो वैल्यू क्या होगी? हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि टोटल होगा 100, इसमें से हमने माइनस किया 12%। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एक्स इज 350। Then percentage of rotten x is given as 12%. We have find out the value of saleable x which is equal to 100 minus 12. तो जब हम 100 में से 12 को माइनस करेंगे we will get the value as 88%. क्या वैल्यू मिलेगी हमें? 88%. Now number of saleable x वो हमें फाइंड आउट करना है। Therefore number
ऑफ सेलेबल x इज इक्वल टू, क्या वैल्यू होगी वो, 88% ऑफ 350, क्या वैल्यू होगी, 88% ऑफ 350। अब यहाँ पे इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो वो सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, 88 अपॉन 100 इंटू 350, ये वैल्यू हमें यहाँ। अब यहाँ पे हम जो सिंप्लीफाई करेंगे वो दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट वी कैन कैंसिल आउट बोथ द जीरोस, पहले तो हम दोनों जीरोस को कैंसिल कर सकते हैं। फिर 88 और 10 ये दोनों किसके मल्टीपल्स हैं, 2 के, तो आप यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 35 और 10 ये दोनों किसके मल्टीपल्स हैं, अगेन दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 5, तो यहाँ पे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। जब हम 5 से 35 में डिवाइड करेंगे तो 5 7 × 35 होगा और 5 2 × 10 होगा, तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, हियर वी विल गेट द वैल्यू एज 88 इंटू 7 अपॉन में 2, ठीक है। अब हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 × 2, 2 4 × 8, 2 4 × 8, तो अब हमारे पास वैल्यू क्या बची है न्यूमरेटर में, 44 इंटू 7, मल्टीप्लाई करते हैं 44 इंटू 7, 7 4 × 28, कैरी 2, अगेन 7 4 × 28, 28 प्लस 2 इज 30, दैट इज 308, क्या वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पे, 308। Therefore, at last we can write it as number of x good enough to be solved is equal to 308. क्या मिला हमें फाइनल आंसर, फाइनल आंसर is 308. In this way we have to solve this part. इस तरीके से इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ x दिए थे 350, इसमें से परसेंटेज ऑफ टोटल x दिया है 12%, देन नंबर ऑफ सेलेबल x इज गिवन एज 88, कैसे फाइंड आउट किया, 100 में से 12 को माइनस किया, देन नंबर ऑफ सेलेबल x इज इक्वल टू 88% ऑफ 350, यहाँ पे 88% निकालेंगे 350 का, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 308। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।